कोर्ट लॉ के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? अगर हो सकती है तो किस टाइप की कार्रवाई हो सकती है? पहले उनके ऊपर सदस्यता उनकी समाप्त की जाए, इसके बाद उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कराया जाए। कार्रवाई तो ये देशद्रोह का मामला आएगा, बनेगा देशद्रोह का मामला तो बनेगा। संविधान संसद के अंदर बोली गई बातों पर कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। संसद के अंदर बोली गई बातों पर कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, और खास करके शपथ समारोह के समय में इनकी पहली बात की नागरिकता ही खत्म कर देनी चाहिए मेरा, तब इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। ये देख भी रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं कि भारत के लोगों की कमियां ये साबित कर रहे हैं कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, इसलिए उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा और भारत में रहते हुए कहा। ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है, और वहाँ पे इस तरीके से कहने का मतलब उनको तो चुनाव आयोग को संज्ञान में लेकर पहले और कोर्ट को संज्ञान में लेकर के सो मोटो संज्ञान में लेकर के उनकी संसद सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। अभी ओवैसी जी ने संसद में जो भी कहा जय फिलिस्तीन, उसी के बारे में हमारे सारे वीडियोस आ रहे हैं, लोगों से हम जानना चाह रहे हैं ये सही है कि नहीं। इसी सिलसिले में हम पहुंच चुके हैं बनारस के कचहरी में, और कचहरी में कुछ वकील साहब लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत जानेंगे और इनकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो बोलेंगे वो सही होगा या गलत होगा इसका निर्णय तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये सही बात बताएंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो इधर सबसे पहले एक सर बैठे हैं, हम इन्हीं से शुरुआत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा सर? आनंद सिंह एडवोकेट। आनंद सिंह एडवोकेट। तो वकील साहब, अभी संसद का 18वां सभा जो है चल रहा है, कुछ ना कुछ नया नया निकल रहा है। अभी ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया शपथ लेते समय, तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी करना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे अपने हिसाब से? ये देश के संविधान के तहत तो ये गलत है, क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बोलना तो ये चाहिए जय हिंद बोलना चाहिए, जय भारत माता बोलना चाहिए, वो बोलेंगे नहीं। तो बड़े पिताजी को बोलेंगे कि जय फिलिस्तीन और छोटे पिताजी को बोलेंगे जय इजराइल। तो दोनों मिला के ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे के थाली हैं, एक ही थाली में खाते हैं, और जय फिलिस्तीन और जय इजराइल हम दोनों बोल दे रहे हैं। और उनकी मर्जी है, कुछ भी बोल सकते हैं, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में कोई किसी को कुछ बोल सकता है, और उस मंदिर में जहाँ पे खड़े होके बोल रहे हैं, तो ये सरकार और विपक्ष में जो बैठे हैं उनसे भी पूछा जाए कि क्या ये सही है कि गलत है। अच्छा सर, जय फिलिस्तीन तो उन्होंने कहा दिया, अगर संविधान के हिसाब से या लॉ के हिसाब से देखें तो कुछ कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई तो ये देशद्रोह का मामला आएगा, बनेगा देशद्रोह का मामला तो बनेगा, क्योंकि जय फिलिस्तीन जिस देश में हम रहते हैं वो देश हमारा भाई भारत है, और भारत में जय भारत माता की बोलना चाहिए, मत बोलिए भारत माता। आप कुछ भी बोले, जय हिंद बोलिए, जय संविधान बोलिए। संविधान को तो मानते हैं, संविधान तो खतरे में था आपका, तो आप तो संविधान के दायरे में आके संविधान को बचा लिए, तो जय संविधान भी बोलना चाहिए। ये फिलिस्तीन बीच में कहाँ से आ गया? फिलिस्तीन कौन है? मैं फिलिस्तीन की बात क्यों करूँ? मैं फिलिस्तीन में तो रहता नहीं हूँ, मैं तो इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया की बात करेंगे तो मैं जय इजराइल बोलूँगा कि इजराइल भी जो कर रहा है सही कर रहा है फिलिस्तीन के साथ। अच्छा सर, संसद में बोलना, शपथ के टाइम बोलना, इतने लोग देख रहे होंगे, देश विदेश से भी लोग देख रहे होंगे, तो क्या गलत संकेत जाएगा इससे? बिल्कुल गलत संदेश जा रहा है, और 100% जा रहा है। ये संदेश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो लोकतंत्र में हमारे संविधान में है, ये लोकतंत्र में छूट प्रदान की गई है, तो इसका नाजायज फ़ायदा ये उठा रहे हैं। बहरहाल अब उनकी मर्जी है कि बोल ले रहे हैं, बाकी की बातें तो सभी लोग जानते हैं कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। उस मंदिर में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अच्छा सर, बीजेपी की तरफ से जोर शोर से कहा जा रहा है कि सदस्यता रद्द की जाए। सदस्यता रद्द की जाए या देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। इनको फिलिस्तीन ही भेज दिया जाए, फिलिस्तीन इनको भेज दिया जाए। इनको फिलिस्तीन प्यारा है, इजराइल इनको देख लेगा। इजराइल इनका बाप बैठा है ना, तो इनको बताएगा कि जय फिलिस्तीन का मतलब क्या होता है। तो ये हमारे वकील साहब थे, इनसे बात हुई, और भी बगल में सर बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा? श्याम नरपासी। अच्छा सर, अभी ओवैसी साहब ने बोला जय फिलिस्तीन, उसके बारे में आपकी क्या राय है? भारत में रह करके अगर ये बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं।
उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, और ख़ास करके शपथ समारोह के समय में। शपथ समारोह के समय उन्होंने देश की जनता को जो है अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, कोर्ट लॉ के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? अगर हो सकती है तो किस टाइप की कार्रवाई हो सकती है? पहले उनके ऊपर सदस्यता उनकी समाप्त की जाए, इसके बाद उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कराया जाए। देशद्रोह का मुकदमा कराया? बिल्कुल। अच्छा सर, मान लीजिए जय फिलिस्तीन उन्होंने कहा, संसद में कहा शपथ लेते टाइम, अगर वो बाहर कहते तो बाहर और अंतर में कितना अंतर होता? बाहर और कहते तब भी अराजकता फैलती, अंदर कहे हैं इसलिए देश के संबंध में है, भारत के संबंध में है, और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे लोग देख रहा है, ये देख भी रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं कि भारत के लोगों की कमियां ये साबित कर रहे हैं कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं। इसलिए उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा और भारत में रहते हुए कहा। भारत में रहते हुए? हाँ, यहाँ का उनको दाना पानी भी बंद कर देना चाहिए। क्या सदस्यता आपके हिसाब से रद्द हो जानी चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए, ऐसे लोगों को देश की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। तो सर ने कहा ऐसे लोगों को देश की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। एक और सर हमारे बगल में बैठे हैं, सर से भी हम बातचीत करेंगे। सर आराम, नमस्कार सर। बताइए, आपका क्या नाम पड़ेगा सर? मुकेश मिश्रा एडवोकेट। तो सर अभी फिलिस्तीन का नारा दिया ओवैसी साहब ने, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये फिलिस्तीन का जो उन्होंने नारा दिया ये बिल्कुल अवैधानिक, असंवैधानिक, विरुद्ध है। हमारे देश में है क्या वो संसद है जहाँ पे कि सारे देश की सारी प्रक्रिया वहीं से संचालित होती है। से चुने हुए सांसद वहाँ बैठते हैं, उनके बीच में विधायी के वो कानून पास या तमाम तरह की प्रक्रियाएं वहाँ होती हैं। और शपथ लेते समय जय हिंद जय भारत न बोल करके वो जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं से उनको ये देश, इस देश से उनको जो है कि प्यार नहीं है, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और वहाँ पे इस तरीके से कहने का मतलब उनको तो चुनाव आयोग को संज्ञान में लेकर पहले और कोर्ट को संज्ञान में लेकर के 100 मोटो संज्ञान में लेकर के उनकी संसद सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। और वो जानता भी है कि हमारी संसद सदस्यता लोग रद्द भी कर देंगे, तो मैं ऐसे जगह से चुन के आता हूँ, वहाँ से मैं फिर चुन के आ जाऊँगा। वो हाईलाइट होने के लिए सिर्फ ये सब कर रहा है, क्योंकि ये गलत है। ये हमारे खाते इस देश का हैं और गाते हैं किसी और देश का, तो अब क्या कहा जाए इनके बारे में? यही विडम्बना है, यही विपक्ष है। कहता है संविधान, यही कहता है व्यक्ति संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, और संविधान ले घूम रहे हैं अभी, संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है। और विपक्ष में बैठे लोग भी इस बात को नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई हम लोग बोल रहे हैं कि इसका विरोध कर रहे हैं या सत्ता पक्ष इसका विरोध कर रहा है, तो यही होगा अगर देश संविधान खतरे में है। संविधान लेकर शपथ खा रहे हैं, किसी को इतना ज्ञान नहीं है कि संविधान खतरा कहाँ है। और सर वर्ल्ड लेवल पे जो संकेत जा रहा होगा, इन्होंने संविधान लेके अभी घूम रहा है विपक्ष और इन्होंने फिलिस्तीन का नारा दे दिया, तो संदेश सही जाएगा या गलत जाएगा, और कितना देश पे हमारे फर्क पड़ेगा? देखिए, देश पर तो क्वेश्चन मार्क करने के लिए पूरा विश्व पड़ा हुआ है पीछे। अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट बनाई है कि यहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ वो सही से वहाँ नहीं है, जबकि अमेरिका में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। और वो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाता है, ऊपर से हमारे ये क्या कहेंगे, सुअर कहेंगे या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं असंवैधानिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ओवैसी ऐसा कह रहा है और फिर जय फिलिस्तीन बोल करके ये क्या चाहता है? ये इसको यही दर्शाता है ना कि संविधान खतरे में है, हम लोग संविधान खतरे में किए हैं। और वहाँ पे कहा, विदेशों में कहा जा रहा है कि वहाँ पे अल्पसंख्यक खतरे में है। अल्पसंख्यक डायरेक्ट संसद की डेहरी पर जाकर के शपथ लेते समय जैसे संविधान कह रहा है, बताए इसको तुलना विश्व करना चाहिए, क्या हो रहा है? मतलब आपके हिसाब से सदस्यता रद्द होनी चाहिए? इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। थैंक यू सर। इधर इसको जेल भेजना चाहिए, जेल भी भेजना चाहिए सर का कहना। एक और सर हमारे साथ वकील साहब हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। क्या नाम पड़ेगा सर? अनुपम श्रीवास्तव एडवोकेट। तो सर अभी फिलिस्तीन पे नारा दे दिया ओवैसी साहब ने, आपका इस पे क्या राय है? देखिए, जैसा कि बड़ों भाइयों ने बोला कि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। अब वो क्यों चलाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। हमारी नागरिकता कब ख़त्म होती है? जब हम अपने देश के खिलाफ बोले। ये हमारे सिटीजनशिप एक्ट में है। वो इस मानने में इनकी पहली बात की नागरिकता ही ख़त्म कर देनी चाहिए मेरा, तब इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। लेकिन सर वो खुद एक एडवोकेट हैं, एक वकील हैं, तो क्या इसके नाते उन्होंने कह दिया या फिर कि मुझे कुछ नहीं होगा, या उन्हें एक कहावत कही गई ना, हर व्यक्ति विद्वान हो सकता है, लेकिन हर विद्वान व्यक्ति अधिवक्ता नहीं हो सकता। वो विद्वान भी हैं, अधिवक्ता भी रहे हैं। वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानते हैं कि संसद के अंदर
बोली गई बातों पर कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। संसद के अंदर बोली गई बातों पर कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है जितने लोग भी नहीं जानते हैं, ये सर बता रहे हैं कि संसद के अंदर कोई भी बात जो बोली जाएगी उस पर कोई मुकदमा कुछ नहीं हो सकता है, इस वजह से वो बोल गए। और जैसा इन्होंने देशद्रोह की बातें की, जैसा आपको मैंने पूर्व में बताया कि नागरिकता इनकी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी नागरिकता 3 तरीके से ख़त्म होती है। एक 7 वर्ष तक अगर आप देश से कहीं और रह रहे हो, या आप कोई असंवैधानिक कार्य किए हो, मतलब जो देश के खिलाफ हो, या देश के खिलाफ बोलना। जैसे कुछ लोग थे, अभी हाल में आपने देखा होगा पिछले कुछ साल में कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, कोई भारतीय आदमी पाकिस्तान का नारा लगा दिया। तो ये सब चीज़ें हमारे देश के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। अवैसी जी केवल इसलिए बोल ले रहे हैं क्योंकि हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है, जिसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। लोकतंत्र है। अच्छा, आपके हिसाब से सदस्यता रद्द होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सदस्यता रद्द होनी चाहिए, प्लस इनकी नागरिकता भी छीन लेनी चाहिए। तो ये अनुपम सर थे, इनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए और नागरिकता भी छीन लेनी चाहिए। और भी इधर सर बैठे हैं, हम सर से बात करें। चलो सर नहीं बात करेंगे। तो ये था सर, कुछ वकील साहब लोग हमारे साथ थे जिनसे हमारी बातचीत हुई, और हम और भी लोगों से जानते रहेंगे कि इसके बारे में क्या चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड सही चल रहा है। तो अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें। कोई भी आपका क्वेश्चन या कोई भी आप उत्तर देना चाहते हैं, टिप्पणी करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद।